नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार में सबसे पहले बात हरियाणा के चुनावी दंगल की, जहां दो पहलवानों ने ताल ठोक दी है। ओलंपियन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने आज कांग्रेस पार्टी औपचारिक तौर पर ज्वाइन कर ली, जिसके कयास काफी दिनों से चल रहे थे। विनेश फोगाट ने आज दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। उससे पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में दोनों को उतार सकती है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले दोनों पहलवानों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आपको याद दिलाएं कि 2 दिन पहले दोनों ही राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके थे और तभी से ये अटकलें तेज हो गई थी कि ये दोनों कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना तो पक्का है, लेकिन वो जींद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती है, इसकी संभावना है। जुलाना विनेश फोगाट की ससुराल है। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि विनेश 11 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं, जबकि बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा कि परमात्मा ने मुझे देश के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो फेस किया वो कोई और फेस ना करे और किसी और को ये देखना ना पड़े। आज उन्हें हिम्मत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी है और कोर्ट में भी उन्हें जीत मिलेगी। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद बजरंग पूनिया ने महिला पहलवानों के मुद्दे पर कहा कि सिर्फ कांग्रेस ने उनका साथ दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आने के बाद कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है? दरअसल आप समझिए कि जाट वोटर्स में एक मैसेज तो जरूर जाएगा और महिलाओं को विनेश कांग्रेस की तरफ जोड़ सकती है। जाट बहुल्य सीटों पर कांग्रेस को और मजबूती दे सकती है। यूथ भी कांग्रेस के साथ आ सकता है। लेकिन बीजेपी भी अब इस मुद्दे को इस तरह से उठाएगी कि भाई वो सही कह रहे थे कि पहलवान राजनीति कर रहे थे। कांग्रेस के इशारे पर ही महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मुद्दा उठाया। बजरंग और विनेश आखिरकार कांग्रेस के साथ औपचारिक तौर पर जा मिले। दरअसल दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस का हाथ थामने के बाद अब बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा का षड्यंत्र था, जिन्होंने महिला पहलवानों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले, हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने
बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी दोनों खिलाड़ियों के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर हमलावर है। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के विनेश फोगाट का दामन थामने के मुद्दे पर तंज कसा है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो भाई हमें कोई एतराज नहीं। वहीं बजरंग पूनिया को भी टिकट देने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से ही पैठ में थी और उनके उकसाने से ही आंदोलन चल रहा था, नहीं तो खिलाड़ियों का फैसला हो जाता। 90 सीटों का चुनाव है और हमारे पास एक एक सीट से कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे। पार्टी ने जो विनिंग एबिलिटी देखते हुए और भी कई फैक्टर्स देखते हुए पार्टी ने 67 लोगों की सूची जारी की है। कहीं पर छोटी मोटी नाराजगी हो भी जाया करती है तो उनको मना लेंगे हम। लेकिन पार्टी के जो एमएलए लेवल के लोग हैं, नापा जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भी कई प्रदेश संगठन के लोगों ने इस्तीफा दिया है। आपको लगता है उन्हें मना लिया जाएगा? हाँ जी, मनाएंगे जी, मनाएंगे। जैसा कांग्रेस जो है वो जो खिलाड़ी हैं उन पर अब राजनीति कर रही है। बजरंग पूनिया की बात करें और जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है टिकट देने की बात कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। जिस तरीके से खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, अब वही खिलाड़ी हुड्डा साहब के पास पहुंचते हैं, जीत के बाद भी उनके साथ जीप के ऊपर ओपन शो देखते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सियासत शुरू होना लाजमी था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस राजनीति की ओर जो किया जनता देख रही है, इस तरह से अब तक जो कुछ उनके बयान रहे समझ रही है, जो कुछ आंदोलन रहा उसे भी देख रही है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं न कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे, मगर मैं इस सवाल के उत्तर से बचूंगा। बाकी जनता जनार्दन है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने वाली एक और ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा कि ये विनेश का पर्सनल फैसला है, कहीं ना कहीं हमें त्याग करना पड़ेगा। बाकी जो हमारा आंदोलन था उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट कर खड़ी हूं। मेरे पास भी ऑफर आए हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस चीज से मैं जुड़ी हुई हूं मैं उसको आखिर तक, अंजाम तक लेकर जाऊंगी। रेसलिंग में जब तक बहन बेटियों का शोषण खत्म नहीं हो जाता, मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रिजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। और हरियाणा में कौन बनाएगा सरकार, ये बड़ा सवाल इस वक्त साथ साथ एक और बड़ा सवाल लेकर आ रहा है कि भाई कौन होगा कैंडिडेट, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में सरफुटबल कैंडिडेट के मुद्दे पर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। हरियाणा की सियासी महाभारत पल पल करवट बदल रही है।
कोई बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो कोई निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रहा है। जिसको टिकट नहीं मिल रहा वो नाराजगी दिखा रहा है, पार्टी छोड़ रहा है, पार्टी को अल्टीमेटम दे रहा है, पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर पार्टी बदल रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बीजेपी को। 67 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आमतौर पर डिसिप्लिन पार्टी माने जाने वाली बीजेपी आज हरियाणा में कुछ और ही तस्वीर देख रही है। पार्टी से नाराज नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। उधर कांग्रेस को पहली लिस्ट जारी करने में ही पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस की सीसी को उन 66 सीटों पर दोबारा चर्चा करनी पड़ रही है जिन्हें कहा जा रहा था पहले वो फाइनल हो गई थी। कल की बैठक में कुमारी शैलजा ने 90 कैंडिडेट की अपनी लिस्ट पेश की और टेंशन बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने समर्थकों को लड़ना चाहते हैं क्योंकि हरियाणा में सभी को मालूम है कि अलग अलग गुट जो हैं वो काम करते हैं। वहीं राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो। आम आदमी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर अपना दावा कर रही है और कांग्रेस कह रही है भाई हम आपको 2 से 3 सीट दे सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में कौन बनाएगा सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आज रात तक आ सकती है। अब से 1 घंटे बाद कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। इससे पहले सीईसी 2 बैठकें कर चुकी है लेकिन दोनों बार लिस्ट पर आम राय नहीं बन सकी। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक से पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कई सीनियर नेता वहां मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम भी हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इंडिया ब्लॉक वहां शानदार प्रदर्शन करेगा, वो हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस से कुछ सीटें भी मांगी थी लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी मना कर दिया। अब यहां भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि अखिलेश कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे या फिर फ्रेंडली फाइट के नाम पर कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर नुकसान पहुंचाएंगे। और अब बात बीजेपी की भी कर लेते हैं जहां बगावत मची है पहली लिस्ट के बाद। अंदरूनी झगड़ा जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों और 2 मंत्रियों का टिकट कट गया जिसके बाद पार्टी में जमकर बवाल हुआ है। इस्तीफों का दौर लगातार जारी है तो कहीं कोई पार्टी को अल्टीमेटम दे रहा है, दबाव बना रहा है फैसला बदलें वरना निर्दलीय ही मैदान में उतरकर बीजेपी से बदला लेंगे। तो कोई नेता तो खुलेआम आंसू बहाकर जनता के बीच संदेश भेज रहा है कि भाई मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। बीजेपी को पानीपत से बड़ा झटका लगा है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजय छौकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने समालखा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पार्टी ने इस बार हैट्रिक लगाने के इरादे से हर सीट पर मंथन करने के बाद टिकट का ऐलान किया लेकिन पहली लिस्ट के बाद से ही पार्टी को पूरी ताकत बागियों को संभालने में लगानी पड़ रही है। लेकिन बागी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। आइए आपको बागियों के बारे में बताएं। सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस सांसद और कारोबारी नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल का, जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकती हैं। उधर रणजीत चौटाला ने तो खुलकर बगावत की ही थी, सैनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी से भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रणजीत चौटाला का टिकट एंटी इनकम्बेंसी और लोगों की नाराजगी के चलते काटा गया है। विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो रतिया से कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया था। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने टिकट नहीं मिलने के बाद सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी से नाराजगी खुलेआम जाहिर की। उनकी नाराजगी से रादौर सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महंत दर्शन गिरी ने बरवाला से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उकालना से शमशेर गिल ने भी बीजेपी के खिलाफ बगावती झंडा उठा लिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन भी सोनीपत से टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रो रही हैं। उन्होंने पार्टी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं तोशाम से शशिर रंजन परमार भी टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने जल्द बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया है, यानी दबाव बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स। तोशाम से बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। गुड़गांव से टिकट नहीं मिलने से नाराज नवीन गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तो कुछ नाम बता रहे हैं हम आपको नाराज और बागी नेताओं के। अभी और कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। अंदर खाने से यही खबरें आ रही हैं। नेताओं के बागी तेवरों को देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाला है।
पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंधार गांव में पहुंचे। उन्होंने कर्णदेव कंबोज की तरफ हाथ बढ़ाया, देखी तस्वीरों में, लेकिन हाथ पीछे खींच लिया उन्होंने। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। टिकट नहीं मिला, नाराज हैं। कंबोज ने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने की औपचारिकता कैमरों के सामने भी निभाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी हाथ जोड़े आगे बढ़े और खाली सीट पर बैठ गए। वहीं इसी बैठक में कंबोज ने समर्थकों के जरिए मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश की। इंदिरा की बजाय किसी दूसरी सीट से टिकट देने की मांग भी रखवाई है। उधर बीजेपी नेता दीपक डागर पृथला सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। कैली में पार्टी की एक बैठक में डागर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी फैसला बदले और उन्हें दोबारा टिकट दे। उन्होंने कल जाजरू गांव में महापंचायत बुलाई है। उन्होंने कहा कि महापंचायत जो भी फैसला करेगी उसे वो मानेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने पृथला से उतारा है वो बाहरी है और उसका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी ने यहां से टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी नेता शशि रंजन परमार भी टिकट बंटवारे से नाराज हैं। 67 लोगों की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम नहीं था। वो भिवानी और तोशाम से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दिया ही नहीं। भिवानी में वो देखिए कैसे फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी ने तोशाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया। भिवानी से मौजूदा विधायक विशंबर वाल्मीकि भी टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी ने बिना जांच पड़ताल के एक भ्रष्टाचारी नेता को टिकट थमा दिया है। बीजेपी ने इस बार भिवानी से विशंबर वाल्मीकि का टिकट काटकर कपूर सिंह वाल्मीकि को कैंडिडेट बनाया है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी की लिस्ट के बाद मचे बवाल पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों ही जगह बीजेपी हारेगी। ये वो पार्टी है जो देख रही है कि उनकी हार निश्चित है। हरियाणा में ही क्या, महाराष्ट्र में भी। अभी तो जूते चप्पल वहां पर चल रहे हैं। बहुत कुछ दिनों की बात है, वो ट्रेलर आप देख रहे हैं। ये ट्रेलर फिर से रिपीट होगा महाराष्ट्र में, जब एनसीपी का अजीत पवार गुट हो, शिंदे सेना हो और बीजेपी हो, जब लड़ाई लड़ेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो स्वाभाविक है जब हार सामने दिखती है तो इस तरीके का माहौल बनता ही है। इसके अलावा बबीता फोगाट, जब पहलवान का मुद्दा आया था, तमाम लोग आप मुद्दे उठाते, बबीता फोगाट ने बीजेपी का साथ दिया, ईश्वर दत्त ने साथ दिया, लेकिन अब उन्हीं को टिकट नहीं मिला, उसकी नाराजगी। वो देखिए ना, जिन वो लोग ऐसे हैं और जो हम शुरू से कहते आए हैं, यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। जिनका इस्तेमाल कर सकती है सत्ता में आने के लिए, उनका इस्तेमाल करती है। जिनका दुरुपयोग कर सकती है कि महिलाओं को न्याय ना मिले। आज विनेश फोगाट को न्याय आज तक नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बबीता फोगाट का इस्तेमाल किया, एक परिवार में ही लड़ाई लड़वाई। तो ये वो वाली पार्टी है। आज 2019 में उनको टिकट देकर, उनको हरवा कर अब उनको टिकट नहीं दिया है, तो स्पष्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है बबीता फोगाट हो या योगेश्वर दत्त हो या बाकी सारे जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो जो भारतीय जनता पार्टी को अंधे में समर्थन देती हैं, तो वो लोग समझेंगे और सीखेंगे। बीजेपी में जहां बागी नेताओं और नाराज नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं बबीता फोगाट जैसे नेता भी हैं जो टिकट कटने के बाद भी पूरे दमखम से पार्टी के साथ डटी हुई हैं। आज ही एक ट्वीट करते हुए कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगी। उन्होंने बाकी नेताओं को भी यही संदेश दिया कि निजी हितों से ज्यादा पहले पार्टी हित जरूरी है, पार्टी से बड़ा देश है।